आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज की। तो इस सीरीज में ये डेरिवेशन संख्या 6 है, यानी कि ये छठा डेरिवेशन है और ये लेसन 2 का डेरिवेशन स्टार्ट होगा। यानी कि लेसन वन से 5 डेरिवेशन थे, 1 2 3 4 और 5। ये जो 5 डेरिवेशन थे ये आपके लेसन 1 से थे। आज से लेसन 2 के डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, यानी लेसन 2 का ये पहला डेरिवेशन है और डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज का ये छठा डेरिवेशन है। तो इससे पहले वाले नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, तो आज हम कौन सा डेरिवेशन करने वाले हैं? आज हमारा डेरिवेशन होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या घुमाने में कृत कार्य का व्यंजक। ओके, मतलब ये है, देखिएगा हमारे पास सपोज दैट ये जो तीर जो बना हुआ है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये है हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है उससे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कैसा? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जैसे कि ये थीटा कोण इस तरीके से रखा है। अब इसको मैं ऐसे कर दूं, खड़ा कर दूं, या ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे लेटा हुआ था, अब मैं इसको ऐसा कर दूं। ठीक है, पहले ऐसे लेटा हुआ था, एस की वजह में इसको ऐसा कर दूं, यानी कि यहां से इस तरीके से था पहले, अब मैंने ये ऐसा कर दिया तो ये कोण में कुछ ना कुछ चेंज आया। यानी कि यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री था, अब ये 45 डिग्री हो गया। तो अब कितना कार्य करना पड़ेगा? मतलब कोई चीज इस तरीके से रखी हुई है, अब ऐसे रखी हुई है, थोड़े से कोण पे इतनी ऊंचाई, अब मैं ऐसे कर दूं उसको तो कितना कार्य करना पड़ेगा? ऐसे है, इसको इतना घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, चित्र बना लेना है एक वाला, ये वाला चित्र बनाना है केवल। ठीक है, और लिखना क्या है? माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब तब की कंडीशन हम करेंगे। तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। भाई जब कोई वैद्युत द्विध्रुव, देखिए ये मैंने चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 का डेरिवेशन संख्या 5, यानी इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें यही कराया था कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। तो इस बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण कितना? उस बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकाला? टॉ बराबर क्या निकला था? पीई साइन थीटा। ये हमारा डेरिवेशन पहले से निकला था, तो ये आ गया। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण इतना आ गया। ओके, चलिए अब हम मान के चल रहे हैं, माना कि भाई हमने मान लिया कि माना वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, यानी कि थोड़ा सा मैं पहले इस वैद्युत द्विध्रुव ऐसा था उसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने उसमें छोटा सा विस्थापन किया, यानी थोड़ा सा मैं हिला के देख रहा हूं। तो सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में कृत कार्य। तो भाई थोड़ा सा विस्थापन करेंगे तो थोड़ा सा कार्य आएगा, डी का मतलब होता है सूक्ष्म, तो इसलिए सूक्ष्म ही कार्य प्राप्त होगा, यानी डी थीटा। तो ये सूक्ष्म कार्य, तो सूक्ष्म विस्थापन के लिए सूक्ष्म कार्य निकलेगा। तो सूक्ष्म कार्य बराबर कितना हो जाएगा? देखिए नॉर्मल हमारा कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, ये होता है। ये तब की बात है जब कोई वस्तु, देखिए मेरी तरफ देखिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, यानी कि इस तरह से कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। लेकिन जब कोई वस्तु घूमने लगती है, हमने इसको क्या करा? ऐसे घुमाया, यहाँ पे था इसको ऐसे कर दिया, खड़ा कर दिया, फिर इसको घुमा दिया इस तरीके से, यानी कि ये घूमेगा। भाई ऐसे था, ऐसे देखो मार्कर ऐसे घूम गया। मतलब जब कोई चीज घूमती है तो यानी कि उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, यानी कि वृत्तीय गति आ जाती है। तो वृत्तीय गति में जो काम बल का, रेखीय गति में जो काम बल का होता है वही वृत्तीय गति में किसका होता है? बल आघूर्ण का होता है। तो या बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण। ठीक है, जो काम रेखीय गति में विस्थापन का होता है वही काम कोणीय गति में किसका होता है? कोणीय विस्थापन का, वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन का। तो कार्य बराबर क्या हो जाए? क्योंकि हम यहाँ पर थीटा कोण पर उसको घुमा रहे हैं, घूम रही है चीज, तो वहां पर क्या हो जाए? कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण आपके पास में यहाँ पर है, इसको समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से टॉ बराबर कितना है? पीई साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा?
पीई साइन थीटा इंटू, और ये कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा, तो ये आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी तो टेंशन ना लो, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। अब यहां से आगे हमने लिखा, माना यदि अभी तो ये थोड़ा सा विस्थापन किया था, यानी थोड़ा सा ऐसे था, उसको ऐसे कर दिया थोड़ा सा। अब मान लीजिए कोई इस तरीके से, और सीधा मैं इसको इस तरीके से ले आऊं, यानी कि आप ऐसे समझिएगा कोई वैद्युत ध्रुव इस तरीके से है, थीटा वन कोण पर है, वन कोण पर। अब मैं उसको थीटा टू कोण इस तरीके से, मैं यानी कि उसको इस तरीके से ले आऊं, यानी थीटा कोण थीटा टू, यानी 30 डिग्री से सीधे 45 डिग्री पर उसको रख दूं, तो मतलब थीटा वन कोण से थीटा टू कोण उसको घुमा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि माना यदि द्विध्रुव को थीटा वन कोण से थीटा टू कोण घुमाया जाए, तब तब जो कार्य होगा, तब कृत कार्य जो होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, इसी कार्य में, क्योंकि ये सूक्ष्म विस्थापन निकला है, सूक्ष्म कार्य निकला है, इसी कार्य में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिमिट रख देंगे, समाकलन कर देंगे थीटा वन से थीटा टू। हमेशा जब कोई हमको लिमिट पता होती है कि थीटा वन से थीटा टू घुमा दिया, तो इसी कार्य को, इसी कार्य की जगह पर हम क्या रख देंगे भाई, ये सूक्ष्म कार्य था डी थीटा पर, तो इसी को हम रख देंगे। तो यहीं से हम निकाल देंगे थीटा वन से थीटा टू, और यहाँ पर ये मान रख जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। बायोलॉजी वाले थोड़े से और मैथ वाले सभी समझो इस समय भाई, जब हमको लिमिट पता है कि भाई कोई वस्तु थीटा वन से थीटा टू घुमा दी जाए, तो हमको ये भी पता है कि सूक्ष्म जब डी थीटा घुमाया जाता है तो कार्य इतना होता है। तो अब वहीं पर हमने इस थीटा, ये सूक्ष्म विस्थापन था, इसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा वन कोण रख दिया, थीटा वन से थीटा टू कोण बना दे रहे हैं, यानी कि थीटा वन पर रखा था उससे थीटा टू कर दिया, 30 डिग्री पर रखा था 45 डिग्री कर दिया, तो हमको लिमिट पता चल गई। तो हम जब भी हमको लिमिट पता चल जाती है तो वहां पर समाकलन करते हैं, तो ये जो चिन्ह है कीड़ा सा, ये समाकलन का है। ठीक है, समाकलन कर दिया, ये आ गया। अब यहां से आपको सीखना है, बस बायोलॉजी वालों को और मैथ वाले सभी सीखो। देखिएगा मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं, ये है समाकलन, ये समाकलन का सिंबल है, किसका, समाकलन, समाकलन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन थीटा का जो समाकलन होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है थीटा के सापेक्ष, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन यदि यहाँ पर थीटा वन से थीटा टू यदि लिमिट रखी हुई है, तो वो लिमिट यहाँ पर आ जाती है, थीटा वन से थीटा टू लिमिट यहाँ पर आ जाती है। और यदि कोई चीज यहाँ पर यदि माइनस की है, तो हम उसको प्लस की बना देते हैं, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये प्लस की हो जाएगी कॉस थीटा। अब ये माइनस का कॉस थीटा था, माइनस की जगह पर प्लस का हो जाएगा, तो थीटा वन ऊपर चला जाएगा। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं इनको, तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे, तो ये माइनस की जगह प्लस का हो गया। और यहाँ पर एक और खास बात है, एक बार थीटा की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि ऊपर वाली, तो यहाँ पर कॉस थीटा वन है, थीटा की जगह पर कॉस थीटा वन रख दिया, बीच में माइनस लगाते हैं, इसी की जगह पर अब क्या रख देंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि कॉस थीटा टू रख देंगे। तो इस तरीके से, तो हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा वन से थीटा टू का जो मान होगा वो कितना होगा, इतना होगा समाकलन में। लेकिन फिर से हम करेंगे यहाँ पर, देखिए चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इसका समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पीई, ये आपका कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, पीई कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गया थीटा वन से थीटा टू, और ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा थीटा। ओके, अब ये क्या है आपको पता है कि साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। ये दोनों एक लिमिट और दो लिमिट यहाँ पर आ जाएंगे, थीटा वन से थीटा टू यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। अब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कि भैया जब माइनस का एक्स होता है और यहाँ पर मान लीजिए P1 P2 है, तो हम यहाँ पर इसको प्लस का L लिख देते हैं, तो P1 ऊपर और P2 नीचे आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का कॉस थीटा है, तो ये अब प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अब ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी कि ये थीटा वन ऊपर और थीटा टू नीचे आ जाएगा। अब यहीं से हम देखिएगा, अब लिमिट रख देंगे, ये जो थीटा है इसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट रखा जाएगा, यानी कि कॉस थीटा वन, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट रखी जाएगी, माइनस लगा के एक कॉस थीटा टू। समझ में आई या नहीं आई, तो ये कार्य निकल आया। तो यही होता है भैया कार्य का फॉर्मूला, इतने जूल, कभी मत भूल। आगे बात समझ में या नहीं आई, तो ये निकल आया। यदि
यदि हम अब यहाँ पर हम एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, विशेष स्थिति, ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे विशेष स्थिति नोट करके। पहली कंडीशन, यदि यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत किया जाए तब, ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाए तब, यानी उसको थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो थीटा वन वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब क्या है कि उसका पहला कोण क्या है कि वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है ये, और थीटा टू कितना थीटा, यानी कि पहले वो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। अब हम उसको थीटा वन कोण कर दें, यानी थीटा कोण घुमा दें उसको, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पीई, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, माइनस कॉस कॉस थीटा, यानी इस थीटा यहाँ पे जो कॉस टू था, थीटा टू उसकी जगह पे थीटा और ये, और कॉस जीरो का मान कितना वन होता है, तो पीई वन माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ रहे हो, इस तरीके से इतने जूल आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कंडीशन, मान लीजिए कि उसको यहां से लंबवत किया जाए तो मतलब यहाँ पे दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी कि दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत कर दिया जाए, दिशा के लंबवत किया जाए। लंबवत का मतलब क्या है कि इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था, अब उसको हम इस तरीके से लंबवत कर दें, पूरा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, तो उसको लंबवत कर दें, तो यहाँ पर क्या था, थीटा बराबर जीरो रहेगा और यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसको थीटा वन कितना जीरो डिग्री से थीटा टू कितना 90 डिग्री किया जाए, तो कार्य कितना हो जाएगा, पीई कॉस जीरो माइनस कॉस 90 का मान जीरो, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा पीई। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज इस तरीके से रखिए, उसको ऐसा करेंगे तो सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जो ऐसे होगा तो फिर तो इधर से इधर पहुंचा देंगे ना, ठीक है, बात समझ रहे हो, तो इसलिए सबसे अधिकतम कार्य यही होता है, ठीक है। तो कभी कभी टिक मार्क में पूछ ले, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, अधिकतम जो कृत कार्य कितना होगा, वो इतना होगा। बात समझ में आ गई, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका दे देखिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये पूरा इस तरीके से, ठीक है।